जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने एग्जाम एक्सरसाइज का 5.2 का डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक 12 का मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक बतलाया था। ठीक उसी टाइप से आपका 21 भी है जो कि बना लेंगे। आइए 22 में आपका 5 प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए इसमें से मैं एक दो प्रश्न को मैं बता दे रहा हूं आपका। जैसे 22 का 1 क्वेश्चन नंबर ए, एक्स का मान निकालना है। फाइंड एक्स इफ x1 into 1 0 -2 -3 into x3 बराबर 0। तो देखते हैं ये x का मान निकालना है, गुना करना है, तो गुना कर देते हैं। गिवेन x1 1 0 -2 -3 इंटू x3 और इधर 0 दिया वाली 0 मैट्रिक्स है, गुना करते पहले इन दोनों को। x इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 ये प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं यहाँ x इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3 ये प्राप्त हुआ इंटू x3 इक्वल टू 0। या इसे थोड़ा और सॉल्व कर दें, x -2 ये साइड तो 0 आया, -3 इंटू x3 इक्वल टू 0। अब इसे भी गुना कर दें, x -2 इंटू 3 x -2 इंटू x -3 इंटू 3, और ये भी तो मैट्रिक्स में ही है, यानी इसको 0 भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आइए इसमें आपका आ गया x² -2x -9 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज में यहाँ a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 और c बराबर -9 हो गया। तो d इक्वल टू जानते हैं ये b² -4ac, अर्थात -2 का स्क्वायर -4a1 और -9 आया है। 2 2 4 प्लस 9 4 36 प्लस 40, अर्थात x का वैल्यू तो जानते ही फॉर्मूला है -b प्लस -√d बाई 2a, और यहाँ पे 2 प्लस -√d का वैल्यू 40 आया था। 2a, a का मान 1, अर्थात 2 प्लस -2√10 बाई 2, अर्थात 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस -√10 बाई 2, अर्थात 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ही x का वैल्यू प्राप्त हो गया। हमारा यही आंसर हुआ। इस तरह से बनाना है। इसी तरह से इसमें एनसीईआरटी का 2 प्रश्न है इसमें 22 में, तो एक मैं इसका 4th भी बता दे रहा हूं। इसमें भी आपका मान निकालना है कि डी का वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट मैट्रिक्स में ही है। तो आए इसमें ए क्वेश्चन नंबर 4 22 का क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है। ले a इक्वल टू 2 - 1 3 4 और b इक्वल टू 5 2 7 4 और c इक्वल टू 2 5 3 8
find a matrix, find a matrix X, find the matrix D such that CD minus AB equal to 0, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ D का वैल्यू निकालना है हमें। पहले दिया हुआ है गिवन CD माइनस AB इक्वल टू 0 है। तो देख रहे हैं सभी टू साइज का है, 2 रो 2 कॉलम का है, इसलिए D का भी जो है 2 रो 2 कॉलम का मान लेते हैं ताकि इसका मान निकालने में आसानी हो। ले D इक्वल टू ABCD, ये भी मान लिए 2 रो 2 कॉलम है। अब आ जाए तो पहले CD निकालना है, इसलिए CD इक्वल टू, तो C का वैल्यू तो दिया हुआ है 2538 और D का वैल्यू कोई माने ही है ABCD। तो देखते हैं इसको गुना कर दे 23 इंटू A प्लस 5 प्लस 8 इंटू C। फिर देखते हैं 23 इंटू B प्लस 5 प्लस 8 इंटू D। तो देख रहे हैं से गुना करने पे हमारा प्राप्त हो रहा है 2A प्लस 5C 3A प्लस 8C और देखते हैं 2B प्लस 5D 3B प्लस 8D, ये प्राप्त हुआ। पुनः ए भी निकाल दे। ए बी इक्वल टू, ए का वैल्यू दिया हुआ था 2 माइनस 1 3 4 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 2 7 4। अब मैं इसे गुना कर दे रहा हूं, तो सर्वप्रथम फर्स्ट कॉलम से गुना कर रहा हूं टोटल को 2 3 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 7 और देख रहे हैं 2 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 4। अब देख रहे हैं यहां पे 5 गुना 10 माइनस 7 3 हो गया, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 12 27, 2 दूना 4 माइनस 4 तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 और 4 4 16, 6 और 16 22 22। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CD माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो CD इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। इसलिए तो देखते हैं CD का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 2A प्लस 5C 3A प्लस 8C और 2B प्लस 5D 3B प्लस 8D बराबर A। जस्ट अभी हम AB का वैल्यू निकाले थे 3 27 0 और 22। अब इसे कंपेयर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर मिटा दे जाए। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मैं देख रहा हूं यहां पे 2A प्लस 5C इक्वल टू 3, दूसरा 3A प्लस 8C इक्वल टू 27, तीसरा 2B प्लस 5D बराबर 0 और चौथा देख रहे हैं 3B प्लस 8D इक्वल टू 22। ये इक्वेशन 4 आया।
अब देख रहे हैं दोनों को हल कर दे रहे हैं फर्स्ट में, फर्स्ट सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं क्या 3 से गुना कर दें, 3 माइनस 2 इंटू 2 कर दें। इस तरह से कंपेयर करके मान इसका निकाल दे रहे हैं। तो 3 दूना 6 प्लस 5 15c माइनस 3 दिया 9, ये हो जाएगा। 3 से गुना किए सभी को, फिर इसमें 2 से गुना कर दे रहे हैं 6a प्लस 16c और 27 दूना 54 54 माइनस कर दे रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो ये माइनस c आया इक्वल टू 45 माइनस 45 अर्थात c इक्वल टू माइनस यदि 45 आ जाएगा, c का वैल्यू आया 45। और इसी तरह से देख रहे हैं कि और भी क्योंकि हम घटाए हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो रख दे रहे हैं 2a प्लस 5c, तो c का वैल्यू तो आ चुका है 45 इक्वल टू 3, 2a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस a 225 अर्थात 2a इक्वल टू माइनस हो जाएगा 222 अर्थात a इक्वल टू माइनस 111। इस तरह से और इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में देखते हैं, थर्ड और फोर्थ में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड, तो थर्ड में ऐसा करते हैं 2 से गुना कर दे 3 से और फोर्थ में 2 से कर दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं। तो देखते हैं 6b प्लस 15d इक्वल टू 0, 6b प्लस 16d इक्वल टू 44। या देख रहे हैं माइनस d इक्वल टू माइनस 44 अर्थात d का वैल्यू 44 आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में d का मान रख दे रहे हैं, 2b प्लस 5 इंटू d का मान 44 आया था इक्वल टू 0। तो देखते हैं 220 इक्वल टू 0 आदि 2b इक्वल टू माइनस 220 अर्थात 110, तो b का वैल्यू माइनस 110। तो देख रहे हैं सभी का मान हमारा निकल चुका है a b c d का, इसलिए d इक्वल टू a का जो वैल्यू आया है, a का वैल्यू माइनस 101, b का वैल्यू आया है माइनस 110 और c का वैल्यू आया है 45 और d का वैल्यू आया है 44। इस तरह से हमारा ये d का मान निकल चुका है, आसान है। अब हम इसके आगे आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन और भी सेम ढंग का है आपका 5 नंबर, ये 22 का, तो ये भी सेम उसी टाइप का है जिस तरह से अभी हम 20 इसके पूर्व का जहां क्वेश्चन को बतलाए थे। तो अब आ जाए, इसके बाद का जो प्रश्न है वो है 23 में भी आपका 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 और 4 एनसीईआरटी का है, तो चलिए एनसीईआरटी का जो मैं प्रश्न है वो मैं बता दे रहा हूं। तो आज 23 में क्वेश्चन नंबर 3 तो देखिए 23 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें भी लिखा होगा फाइंड x इफ x माइनस 5 माइनस 1 इंटू 102 02
1203 इंटू x41 और 0 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो पहले इसको दे, जो दिया हुआ है उसको लिख दें, गिवन x माइनस 5 माइनस 1 इंटू 102 021 203 और यहां देख रहे हैं x41। तो पहले मैं इसको गुणा कर दे रहा हूं, x इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 2, और ये तो फर्स्ट रो से हुआ। इसी तरह से सेकेंड कॉलम से भी करेंगे, x इंटू 0 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0, ये सेकेंड कॉलम से हुआ। और ठीक इसी प्रकार से थर्ड कॉलम से भी कर दे रहे हैं, x इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 x41 इक्वल टू, सभी का तो 0 दिया हुआ ही था। तो अब आए, इसके बाद थोड़ा सा गुना कर रहा है, इसमें सॉल्व कर रहे हैं। x ये तो 0 हो जाएगा माइनस 2, ये भी 0 आया, ये भी 0 आ गया था, माइनस 10। और इसके बाद यहां देख रहे हैं 2x, ये हो गया माइनस 5 और माइनस 3, तो माइनस 8 इंटू x41 इक्वल टू 0। और भी देख रहे हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0 दिया वाली 0 मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं, इसे गुणा कर दें, कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देख रहे थे 2x से 2x दोनों कैंसिल हो रहा है। अब यहां भी देख रहे हैं, ये आपका आ रहा है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 48 हो जाएगा, अर्थात 48, तो x इक्वल टू रूट अंडर 48। तो 48 का जब रूट करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 12 प्लस माइनस में आएगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह से 23 का अभी मैं या और भी पूछ सकता था, यानी कि 48 का तो 4 4 16 16 48 यानी 4 रूट 3 आएगा, ये आंसर आएगा आपका। अब मैं इसके बाद का प्रश्न को बतला दे रहा हूं, वो भी एनसीईआरटी का ही है, ये सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। इसके बाद आए 24 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आ जाए इसके बाद 26 भी है, जिसमें मान दिया हुआ है एक आइए तो थोड़ा सा एक नया टाइप का है 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, फाइंड ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बी such that 6 5 5 6 इंटू बी इक्वल टू 11 0 0 11। अब आइए तो यहां पे b का वैल्यू निकालना है। ए भी बी जो है 2 इंटू 2 साइड का, यानी 2 रो 2 कॉलम का है। तो पहले मान लेते हैं, लेट b इक्वल टू
ए बी सी डी मान लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिखते हैं 6 5 5 6 इंटू बी इक्वल टू 11 0 0 11। इसे अर्थात बी का वैल्यू में बैठा दे रहा हूं 6 5 5 6 और यहाँ बी को मान चुके ए बी सी डी, तो देख रहे हैं 11 0 और 0 और 11 आ रहा है। पहले ये दोनों गुना कर दें 6 5 इंटू ए प्लस 5 प्लस 6 इंटू सी, ए प्राप्त हुआ। एक कॉलम से गुना किए और दूसरा देख रहे हैं 6 5 इंटू बी प्लस 5 प्लस 6 इंटू डी, तो मैं देख रहा हूं 11 इक्वल टू 11 0 0 11 ये प्राप्त हुआ। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं तो 6a प्लस 5c 5a प्लस 6c 6b प्लस 5d 5b प्लस 6d इक्वल टू 11 0 0 11। अब आइए तो यहां पे कंपेयर करके एबीसीडी का मान निकालना है, इसलिए 6a प्लस 5c इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट, 5a प्लस 6c इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड, और थर्ड आ गया आपका 6b प्लस 5d इक्वल टू 0 इक्वेशन थर्ड, और फोर्थ आपका इक्वेशन प्राप्त हो रहा है 5b प्लस 6d इक्वल टू 11। ए फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हुआ। आप इसे कंपेयर करके मैं इसे सॉल्व करके बारी बारी से एबीसीडी का मान निकालूंगा और पुनः बी में रख देंगे, तो यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6 कर दे, तो चलिए 5 से मैं इसका गुना कर रहा हूं 6 5 30 ए प्लस 5 5 25 सी इक्वल टू 11 25 55, और ये 6 से हो रहा है 38 प्लस 36 सी इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं घटाते हैं ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 11 प्राप्त हो रहा है। सी इक्वल टू 55 11 25 55 माइनस 5, यानी सी का मान माइनस 5 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 में रख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 6a प्लस 5c है, तो 5 इंटू सी का वैल्यू तो अभी जस्ट आया है माइनस 5 इक्वल टू 11, तो देख रहे हैं 6 से ये माइनस 25 होगा और साइड डिजाइन प्लस में होगा, यानी 36, ये हो जाएगा 25 और 11 36 6 6 36 6, यानी ए बराबर 6। अब देखते हैं 3 और 4 को हल करके बी और डी का मान निकाल रहे हैं। ए भी 6 है, यहाँ 5 है, तो चलिए इसमें 5 से करते हैं, उसमें 6 से कर देंगे, यानी इक्वेशन थर्ड इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 ये भी कर दे रहे हैं। तो चलिए इसमें 5 से कर रहे हैं 30b प्लस 25 d इक्वल टू 0, 30b प्लस 36 d इक्वल टू 66, यानी 6 से गुना कर रहे थे। तो अब आइए इसमें घटा देंगे, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, माइनस 11d इक्वल टू माइनस 66 11, यानी 6 बार में कट रहा है। तो यहां भी आपका देख रहे हैं d का वैल्यू ये 6 आया है। अब इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में रख दे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो देखते हैं थर्ड में आपका दिया हुआ 6b प्लस 5d, यानी 6b प्लस 5 और d का वैल्यू तो जस्ट आया अभी 6 इक्वल टू 0, तो 5 6 30 जब आएगा तो माइनस 30
अर्थात 6 बचे 30 ताकि -5 आ जाएगा। इसलिए तो मिला दे रहे हैं इसको, इसलिए बी इक्वल टू जितना था तो एबीसीडी का मान तो आया हुआ ही था। ए का वैल्यू आपका पूर्व में ही आया 6 है, चलिए 6 लिख दिया। बी का वैल्यू -5 आया है, -5 लिख दे रहे हैं। और 6 का वैल्यू सी का -5 और डी का प्राप्त हो रहा है 6। इस तरह से यही मेरा बी का वैल्यू प्राप्त हुआ। इस तरह से बनाना है, ये भी बहुत आसान था। इसी टाइप से आपका 26 भी है, तो साइड का निकालना है, 27 भी है और 28 भी है और 29 भी। इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से और भी एक आ गया है क्वेश्चन नंबर, वो है 30। ये थोड़ा अल्टर टाइप का है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है ये a इक्वल टू 3 - 5 -4 2 और फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i वेयर I is a यूनिट मैट्रिक्स, वेयर I is a यूनिट मैट्रिक्स। तो आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है, मान निकालना है हमारा। तो चलिए पहले ए स्क्वायर निकाल दे। तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, तो ए का वैल्यू 3 - 5 -4 2 इंटू 3 - 5 -4 2। अब इसे मैं गुना कर दे रहा हूं 3 - 4 फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह से सेकेंड कॉलम से भी करेंगे। ए -4 से हुआ ए 3 - 4 इंटू -5 और -5 प्लस 2 इंटू 2। तो मैं देखता हूं कि ए स्क्वायर का वैल्यू 3 3 9 और 5 लोग 20, 20 और 9 29 29। इसी तरह से 4 3 12 4 2 8 -20 और 5 3 15 -10 15 10 25 -25 और ये भी 5 और 20 और 4 24 ये प्राप्त हुआ। अब चलते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 49 अर्थात a स्क्वायर का मान 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस 14 सॉरी 5 और a का वैल्यू तो पहले से ही दिया हुआ है 3 माइनस 5 माइनस 4 2 ये दिया हुआ है। फिर माइनस 14i है, माइनस 14i का मतलब तो यूनिट मैट्रिक्स होता साइज का है। तो 1 0 0 1 थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका 29 माइनस 25 माइनस 20 24 और इस साइड 5 से गुना है, 5 3 15 5 5 25 5 चौके 20 5 दूना 10 ए प्राप्त हुआ। गुना किए 5 से, अब इसे भी 14 से गुना कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं, पहले ये दोनों का ऐड मैं कर दे रहा हूं क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो ए 29 माइनस 25 माइनस 20 और ए आपका जो है प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा 24। तो देखते हैं दोनों सेम आ गया अर्थात इतना बराबर 0, यही मेरा रिजल्ट हुआ। इस तरह से बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है
और इसमें 30 के जैसा ही आपका बहुत सा क्वेश्चंस बन जाएंगे, 33 भी बनेंगे। तो मैं आज तक के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों को मैं बतलाऊंगा। धन्यवाद।